आप सभी को नमस्कार। पहला स्वागत है आपका जीके सरकारी में। मैं खिमेश कुणाई। हिंदी में हम लोग संधि पढ़ रहे थे, वहां पर हम लोगों का संधि पढ़ ली थी उन्होंने, स्वर संधि और आपका व्यंजन और विसर्ग संधि हम लोगों ने वहां पर कंप्लीट कर ली थी। इसमें मैंने बताया था कि आपको मैं जो है एक एमसीक्यू यहाँ पर कराऊंगा, कुछ और कुछ जो महत्वपूर्ण संधियां हैं उनको हम आज यहाँ पर देखने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण संधियों के बारे में हम जानेंगे जो पेपर में इंपॉर्टेंट रहेंगी, जो महत्वपूर्ण संधियां हैं, किस तरीके से उनका संधि विग्रह कहा करा जाता है, कहाँ पर संधि में अपवाद हमको देखने को मिलता है। तो जैसे कुछ शब्द हैं आपके दैत्यारी, तो इसमें आपको देखने पर लग रहा होगा कि इसमें कि डबल मात्रा, लेकिन मैंने आपको पहले बताया है कि जो वृद्धि संधि होगी मात्रा वो उसकी आपकी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी वृद्धि संधि में, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग में ही है। तो जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो दैत्य धन अरि, तो इस तरीके से यहाँ से आपका अ और इधर से आपका अ, तो क्या बनेगा मिलके आ, तो क्या बन गया आपका ये दीर्घ संधि बन गया। तो इस तरीके से आपको एक चीज ध्यान देना है कि किस तरीके से संधि यहाँ पर टूट रही है, वही हम लोगों ने यहाँ पर देखना है। जो कुछ महत्वपूर्ण संधियां हैं और कुछ एमसीक्यू हैं उनको भी हम लोग देखेंगे साथ ही साथ। तो पहला इसमें है आपका यशोदा। तो शब्द है आपके सामने यशोदा, तो इसको कैसे तोड़ेंगे हम लोग, यश है धन दा, तो संधि कौन सी होगी इसमें, विसर्ग संधि होगी आपकी। इसी तरीके से आशीर्वाद है, तो आशी ही धन वाद, तो आशीर्वाद में आशी ही धन वाद आपका विसर्ग संधि। और सज्जन, तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे सज्जन को हम लोग, तो सत धन जन, तो क्या बनेगा सज्जन, और विसर्ग है तो व्यंजन है तो कौन संधि कौन सी बनेगी इसमें, व्यंजन संधि बनेगी आपकी। इसी तरीके से वागीश, वाक धन ईश, तो संधि कौन सी, व्यंजन संधि बनेगी आपकी। और उल्लास, तो उत धन लास, तो क्या बनेगा आपका ये उल्लास बनेगा, इसमें भी आपकी व्यंजन संधि है। इसी तरीके से आपका स्वागतम, तो सॉरी स्वागत शब्द है, तो देखते ही हमारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए, इसमें व से पहले क्या है आधा वर्ण है, तो संधि कौन सी बनेगी इसमें, यण संधि बनेगी। जब इसको हम तोड़ेंगे तो सुधन आगत बनेगा आपका, ये क्या बनेगा सुधन आगत बनेगा। और ऐसे ही आपका जगन्नाथ, तो जगत धन नाथ, ये आपका व्यंजन संधि हो गया इसमें। इसी तरीके से सच्छास्त्र, तो सच छास्त्र है तो इसको हम तोड़ेंगे सत धन शास्त्र में, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या बनेगी संधि इसमें आपकी, व्यंजन संधि इसमें बनेगा। इसी तरीके से पयोधी है, तो पयोधी, तो टूटेगा आपका किसमें ये पयह धन धी, तो संधि कौन सी इसमें आपकी विसर्ग संधि, आपकी इसमें विसर्ग संधि है आपकी। और इसी तरीके से आपका अगला है द्वावपी, तो द्वावपी, तो इस तरह के शब्दों को आपने देखना है किस तरीके से टूट रहे हैं, क्योंकि कई बार इसका पेपर में आने के चांस रहते हैं। तो द्वधन अपी, तो क्या बनेगा आपका ये द्वावपी, तो संधि कौन सी इसमें बन रही है आपकी अयादि संधि बन रही है इसमें आपकी द्वापी में। और इसी तरीके से आपका तिरस्कार, तो तिरहधनकार, तो विसर्ग संधि। सूक्ति शब्द है हमारे पास सूक्ति, तो इसको हम तोड़ेंगे सुधन उक्ति में, इसको तोड़ेंगे। जब इस ऊ यहां से ऊ मिलेगा, यहां से ऊ मिलेगा, तो क्या बन जाएगा ये बड़ा ऊ बन जाएगा, तो क्या बनेगा इसमें दीर्घ संधि बनेगी आपकी। इसी तरीके से श्रद्धानंद हो गया, तो श्रद्धा धन आनंद, तो यहां से मैंने बताया किस तरीके से हमको निकालना, स्वरों की पहचान करनी होती है। तो इसमें कौन सा दीर्घ संधि है आपकी। इसी तरीके से मनोहर, तो मनह धन हर, तो मनोहर का क्या बनेगा आपका मनह धन हर, तो क्या बनेगा मनोहर, संधि कौन सी विसर्ग संधि। तो कुछ महत्वपूर्ण संधियां हैं, इनको आपने ध्यान से देखना है, नोट करना है। और इसी तरीके से अगला है आपका को अपी शब्द, क्या हमारे पास को अपी शब्द है, तो कह तोड़ेंगे इसको हम लोग कह धन अपी में, इसको हम लोग तोड़ लेंगे। संधि कौन सी, तो विसर्ग लगा हुआ है, संधि कौन सी बनेगी विसर्ग। इसी तरीके से उच्छृंखल, तो तोड़ेंगे इसको हम उत धन श्रृंखल में, इसको हम लोग तोड़ लेंगे, तो संधि कौन सी बनेगी व्यंजन संधि। इसी तरीके से गौश्चरित है हमारे पास शब्द एक, तो क्या है हमारे पास
गौश्चरित। तो उसको किससे तोड़ेंगे हम लोग इसको? तो गौ धन चरती, चरती। तो संधि कौन सी बनेगी इसमें? विसर्ग संधि। दिगंबर, तो दिक धन अंबर। तपोवन शब्द हमारे पास, तो तपह धन वन, क्या बनेगा? तपोवन। संधि कौन सी? विसर्ग। और शब्द हमारा अगला गणेश, तो कहे तोड़ेंगे इसको हम लोग गणेश को गण धन ईश, गणों के ईश कौन? गणेश। संधि कौन सी बनती है हमारे पास? यहां पर, यहां से आपका अ और यहां से ई, जब अ का मेल ई से होगा तो गुण संधि बनती है। इसी तरीके से ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद को हम तोड़ेंगे ऋक धन वेद, तो संधि कौन सी इसमें आपकी? व्यंजन संधि बनेगी। इसी तरीके से स्वच्छंद है, तो स्वच्छंद में कैसे बनेगा आपको? ये स्वधन छंद, तो इसमें आपका चौ ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका? स्वच्छंद, तो विसर्ग संधि बन जाएगी। इसी तरीके से है आपके पास पुनर्जन्म, तो पुनः धन जन्म, तो पुनर्जन्म क्या बनेगा? पुनः धन जन्म। संधि कौन सी? विसर्ग संधि यहां पर बनेगी आपकी। इसी तरीके से है दिग्भ्रम, तो दिक धन भ्रम व्यंजन संधि। और शब्द हमारे पास पित्राज्ञा, तो पितृधन आज्ञा, इसको हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? पितृधन आज्ञा। तो क्या बनेगी संधि यहां पर हमारे पास? यण स्वर संधि बनेगी। यहां पर आपका क्या मिलेगा? रीरी का मेल हो गया। इसी तरीके से वृक्ष छाया, तो वृक्ष धन छाया व्यंजन संधि। अक्षौहिणी, तो इस तरीके से हम देखना है। देखने पर लग रहा है कि इसमें आपका वृद्धि संधि होगी, लेकिन यहां पर संधि कौन सी होगी? गुण संधि बनेगी आपकी। तो अक्ष धन ऊहिणी, क्या बनेगा? ऊहिणी बनेगा आपका ये। तो अ का मेल ऊ से, तो क्या होता है यहां पर? ओ बनेगा। लेकिन हो क्या रहा है यहां पर? ओ का क्या बन रहा है? औ बन रहा है, इसलिए क्या बन रहा है आपका? ये अक्षौहिणी बन रहा है। और इसी तरीके से कपीस हमारे पास शब्द, तो कपीधन ईस, तो यहां से ई और इधर से ई, तो संधि कौन सी बन जाएगी आपकी? दीर्घ संधि बनेगी। अगला देखते हैं, शब्द है हमारे पास देवालय, तो देव धन आलय, तो आपको आराम समझ में आ रहा होगा, तो संधि कौन सी? दीर्घ संधि। छात्रावास, तो छात्र धन आवास, संधि कौन सी? दीर्घ संधि। अगला शब्द है हमारे पास कल्पांत, तो कल्प धन अंत, तो क्या बनेगा हमारे पास संधि? दीर्घ संधि। इसी तरीके से अपिक्षते एक शब्द हमारे पास, तो अपी धन ईक्षते, तो इनको आपको तोड़ना भी आना चाहिए, तो अभी तभी आप क्या कर पाएंगे? समझ पाएंगे कि संधि इस शब्दों में कौन सी हो रही है। तो यहां से ई निकालेंगे, तो यहां से ई निकालेंगे, तो संधि कौन सी बन जाएगी? बड़ी ई बनेगी, तो दीर्घ संधि इस तरीके से। अगला है अन्याय, तो क्या बनेगा? अन्य धन अन्य, संधि कौन सी बनेगी यहां पर? आपकी दीर्घ संधि बनेगी। अगला है रजनीश, तो रजनी धन ईस बनेगा आपका ये, तो दीर्घ संधि बनेगी आपकी रजनी धन ईस। संधि कौन सी? आपकी दीर्घ संधि। यहां से आपका ई निकलेगा, यहां से भी ई, तो मिलकर क्या बनेगी? बड़ी ई। अगला है नारी इच्छा, तो नारी धन इच्छा, तो दीर्घ संधि। वीरांगना, तो वीर धन अंगना, तो संधि कौन सी इसमें भी? दीर्घ संधि हो गई। अगला है आपके पास शब्दार्थ, तो शब्दार्थ का मतलब क्या तोड़ेंगे? तो शब्द धन हमारे का निकल के आएगा अर्थ, तो क्या कहलाएगा आपका? ये शब्दार्थ कहलाएगा। तो इस तरीके से इसको तोड़ेंगे हम लोग। संधि कौन सी? दीर्घ संधि। अवनीश, अवनी धन ईश, दीर्घ संधि। घृणास्पद, तो घृणा धन आस्पद, इसको हम लोग तोड़ेंगे इसमें, तो घृणाधन आस्पद, घृणास्पद। संधि कौन सी बन रही है हमारी यहां पर? दीर्घ संधि बनेगी। इसी तरीके से शब्द है प्रेक्षागार, तो प्रेक्षाधन आगार, प्रेक्षाधन आगार यानी प्रेक्षागार, संधि कौन सी इसमें? दीर्घ संधि। एक शब्द है हमारे पास अतीत, तो अति धन इत, तो अतीत बनेगा ये, संधि कौन सी? दीर्घ संधि। इसी तरीके से अधीक्षण हो गया हमारे पास, तो अधिधन ईक्षण,
तो इधर से ई, यहां से ई, तो आपका संधि कौन सी? दीर्घ संधि बन रही है। तो इस तरीके से आपने इनको देखना है कि किस तरीके से इनको हम तोड़ते हैं संधि के नियमों से। आगे देखते हैं हम लोग। शब्द है राजेंद्र, तो राजा धन इंद्र। तो पहली बात तो शब्द को देखते ही हमारे दिमाग क्लिक हो गया कि संधि कौन सी होगी यहाँ पर? गुण संधि। फिर भी एक बार हम इसको चेक कर लेंगे। तो राजा धन इंद्र, तो यहां से आ और यहां से ई, तो संधि कौन सी बनती है हमारे पास? गुण संधि। और मेल किसका बनेगा? ए का। तो संधि कौन सी होगी आपका यहाँ पर? राजेंद्र हो गई। इसी तरीके से शब्द है नवोड़ा, तो नव धन आपका बनेगा ऊड़ा, क्या होगा? नवोड़ा। संधि कौन सी इसमें? आपकी गुण संधि है। ग्रामोत्थान, तो ग्राम धन उत्थान, तो संधि कौन सी इसमें? गुण संधि। इसी तरीके से महोर्मी में रमेश। अगला शब्द है जीवैषणा, तो जीव धन ऐसणा, जीव धन ऐसणा। तो संधि कौन सी बन रही इसमें हमारी? तो यहां से आपका अ, इधर से ए, तो संधि क्या बन जाती है हमारे पास? आपका आई बनेगा। तभी तो हम इसको क्या लिखेंगे? जीवैषणा लिखेंगे इसको हम इस तरीके से। संधि कौन सी बनेगी हमारे पास? ये वृद्धि संधि बन रही है इसमें। इसी तरीके से हमारे पास है शब्द नैतत, तो शब्द इस तरह के शब्द भी आपको कई बार कंफ्यूजन कर देते हैं। आप लोग आसान शब्दों को देख के चले जाते हैं और हार्ड शब्दों को छोड़ देते हैं। तो नैतत तो कैसे तोड़ेंगे हम लोग? नय धन ऐतत, तो संधि कौन सी बनेगी यहां पर हमारी? वृद्धि संधि बनेगी। इसी तरीके से शब्द है महोज, तो महाधन ओज वृद्धि। ममैश्वर्य, तो मम धन ऐश्वर्य, तो यहां से अ और यहां से आपका ए, संधि कौन सी बनेगी? आपकी वृद्धि संधि बन रही है यहां पर। इसी तरीके से व्याप्त वी धन आप्त, तो वी धन आप्त, तो व्याप्त इसको हम लोग लिखेंगे इस तरीके से। संधि कौन सी बनेगी यहां से हमारी? यण संधि, क्योंकि हमारे पास शब्द में य से पहले क्या है? आधा वर्ण है, इसलिए संधि कौन सी? यण संधि। इसी तरीके से अनवीक्षा, व से पहले आधा वर्ण, तो संधि कौन सी? यण संधि। अगला हमारे पास शब्द है एक हमारे पास स्वस्त्यस्तु, तो स्वस्ति धन अस्तु, इसको तोड़ें किस तरीके से? स्वस्ति धन अस्तु, स्वस्त्यस्तु, तो संधि कौन सी हमारी इसमें भी? यण संधि। यो से पहले भी आधा शब्द है हमारे पास और वो से पहले भी आधा वर्ण है, संधि कौन सी बनेगी हमारी? यण संधि। तो इस तरह के शब्दों को देखना किस तरीके से टूट रहे हैं, किस तरीके से इनका विग्रह किया जा रहा है। अत्याचार, तो यो से पहले आधा शब्द तोड़ें कैसे? अति धन आचार में। अगला है भानवागमन, भानवागमन, तो टूटेगा इसमें? भानु धन आगमन में, इसको हम तोड़ेंगे। संधि कौन सी बनेगी यहां पर? यण स्वर संधि यहां पर बनेगी। अगला देखते हैं इसमें स्वागतम, तो यहां पर भी संधि यण संधि है। अगला है स्त्रियुचित, स्त्रियुचित यानी कि स्त्री धन उचित में, इसको हम लोग तोड़ेंगे। स्त्री धन उचित, संधि कौन सी हमारे पास? यो से पहले आधा शब्द है, तो टूटेगा इसमें? यण संधि में टूटेगा। नद्यर्पण, तो यो से पहले आपका आधा शब्द, तो किसमें टूटेगा ये? यण संधि बनेगी। नदी धन अर्पण। नद्युर्मी, नदी धन उर्मी। अभिन्न, तो शब्द हमारे पास क्या है? अभिन्न एक शब्द है, इसको तोड़ेंगे अब। अभित, नौ किसमें टूटेगा? तो में। अभित धन नौ, संधि कौन सी बनेगी? व्यंजन। तो इस तरीके से हमने इनको देखना है किस तरीके से इनका विग्रह हो रहा है, किस तरीके से इनको हम तोड़ रहे हैं। युधिष्ठिर, तो युधि धन स्थिर, यानी कि जो युद्ध में स्थिर है, तो संधि कौन सी बनेगी इसमें? व्यंजन संधि। जगदीश, जगत धन ईश, व्यंजन संधि। शब्द हमारे पास है तदाकार, तो तत धन आकार, संधि कौन सी? व्यंजन संधि। इसी तरीके से भगवत गीता, तो भगवत धन गीता, व्यंजन संधि। वागदान, तो वागदान को तोड़ेंगे तो वाग धन दान में, इसको तोड़ेंगे हम लोग, तो गौ अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण पर परिवर्तित हो जाएगा,
तो संधि कौन सी? व्यंजन संधि। अगला शब्द है हमारे पास अनंत, तो अन धन अंत, अन धन अंत, संधि कौन सी? व्यंजन संधि। सुषमा, सुधन समा, व्यंजन संधि। उद्गम, उत्धन गम, व्यंजन। शरत चंद्र, तो इसको हम लोग इस तरह लिखते हैं शरत चंद्र, तो इसको तोड़ेंगे हम लोग, तो शरत धन चंद्र में इसको हम लोग तोड़ेंगे, और संधि कौन सी? व्यंजन संधि। तो यहां पर ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस तरीके से कई बार संधि पूछता है पेपर में कि 4 ऑप्शन दे देगा, बताइए कि इनमें से कौन सी संधि जो विग्रह है सही है या गलत है, तो आपको पकड़नी होती, तो आपको इनको तोड़ना आना चाहिए, किस तरीके से टूट रहा है और कहां पर कुछ जो आपने आसान आसान तो आप लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन जो बिल्कुल बेसिक होता है उसको आप छोड़ देते हैं कि ये तो हमको आता है कि इसमें ये होगा तो ये होगा, लेकिन प्रैक्टिस आप लोग नहीं करते हैं। इसी तरीके से अगला संतोष, तो सम धन तोष, सम धन तोष, संधि कौन सी? व्यंजन संधि। इसी तरीके से संवाद हो गया, सम धन वाद संवाद, यहां भी व्यंजन संधि। तृष्णा, अब इस तरह के शब्द आते हैं तो इनको तोड़ना आपको आना चाहिए, तो तृष धन ना, क्या बनेगा आपका? तृष्णा, और संधि व्यंजन। दुष्प्रकृति, तो दुहधन प्रकृति, विसर्ग संधि है। अगला है आपके पास तरोस छाया, तो तरोहो धन छाया, संधि कौन सी? विसर्ग संधि। निष्काम, तो निहिधन काम, विसर्ग संधि। बृहस्पति, वृहधन पति, तो बृहस्पति क्या बनेगा? 100 का विसर्ग बन जाएगा यहां पर तोड़ने पर, तो बाद में यही विसर्ग 100 में परिवर्तित हो जाएगा आपका। यशोगान, यशहधन गान, विसर्ग संधि। मनोविज्ञान, मनहधन विज्ञान, विसर्ग संधि। और तपोभूमि, तपहधन भूमि, तो यहां पर भी क्या है आपकी? विसर्ग संधि है। अब ये तो कुछ संधियां थी, अब कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तो किस तरह क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला प्रश्न है, यदि विसर्ग के पहले तो या ध हो और बाद में क हो तो विसर्ग डैश डैश रहता है, तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं। परिवर्तित रहता है, संयोग रहता है, ज्यों का त्यों रहता है, समान रहता है, बताइएगा। तो यदि विसर्ग के पहले तो या ध हो और बाद में क हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा, यहां पर कोई चेंज नहीं होगा। जैसे आपका एग्जाम्पल था प्रातः धन काल, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? प्रातः काल। तो इस तरीके से कि विसर्ग के पहले तो हो या ध हो और बाद में क हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों यहां पर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, अत्युत्तम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा? बताइएगा, अतिधन उत्तम या फिर अतधन उत्तम या अत्यधन उत्तम या फिर अतिधन उत्तम, बताइए सही कौन सा होगा इसमें? अतिधन उत्तम, तो इसका सही उत्तर डी। अगला, अत्यानंद में कौन सी संधि है? अत्यानंद, तो पहले तो हम शब्द को देखते ही पहचान जाएंगे संधि कौन सी है, तो य से पहले आधा वर्ण है हमारे पास, ठीक है। तो अतिधन आनंद, इसको हम लोग तोड़ेंगे, तो संधि बताइए कहां पर होता है इस तरीके से? यण संधि में इस तरीके से होता है, य और व से पहले आधे वर्ण, तो सही उत्तर क्या है इसका आपका? ए, यण संधि है अत्यानंद में। अगला है उद्धत का संधि विच्छेद बताइए, तो उद्धत, उत्धन हट, उद्धन हत, उच्छधन धत या उत्धन हत, बताइएगा संधि कौन सी इसमें? तो संधि कौन सी? पहले तो तोड़ेंगे कैसे, तो उद्धत का संधि छेद क्या बनेगा? उत्धन हत, और संधि कौन सी इसमें? व्यंजन संधि यहां पर है आपकी, कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। अगला देखते हैं, औ ई बराबर ए और औ धन उ बराबर ओ, तो मैंने बताया था आपको ए ओ का कॉन्सेप्ट कहां था हमारे पास? गुण संधि में था। तो इस तरीके से प्रश्न पूछते हैं, ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन है आपके। तो संधि कौन सी है यहां पर? गुण संधि, सही उत्तर कौन सा? सी। तो औ धन ई का मेल आपका क्या करेगा? ए बनाएगा, और औ धन उ का मेल ओ बनाएगा यहां पर, ठीक हो गया। तो इसी तरह आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा विग्रह वृद्धि संधि का नहीं है? तो इसमें एक वृद्धि संधि नहीं और 3 में होगी, तो एक धन एक क्या बनेगा आपका?
एक कैक बनेगा। इसी तरीके से यहां पर वनौषधि हो गया आपका, इसी तरीके से भावैक्य हो गया, और यहां पर क्या बनेगा, स्वल्प। बताइएगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं संधि, यहां पर इस तरीके से हम पहचान लेंगे। तो ये आपका एग्जाम्पल नहीं है, तो स्वल्प यहां पर ये यण संधि का एग्जाम्पल है, बाकी तीनों वृद्धि संधि के एग्जाम्पल हैं। आगे देखते हैं, अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा। बताइएगा। अनुधन आया, अनुधन आय, अनधन वय, या फिर अनुधन अय। बताइएगा। संधि कौन सी पहली बार इसमें देख ली हम लोगों ने, संधि इसमें आपकी यण संधि है। इसका संधि विच्छेद बताइएगा। तो अनुधन अय, यानी कि इसका सी उत्तर आपका सही है। आगे देखते हैं, दुरात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा। दुरात्मा, दुधन आत्मा, दुहुधन आत्मा, या दुहुधन आत्मा, या दूरधन आत्मा। बताइएगा। तो दुहुधन आत्मा इसमें है, और संधि कौन सी है, ये विसर्ग संधि यहां पर है आपकी, विसर्ग संधि। ठीक हो गया। आगे देखते हैं, यदि अ या आ के आगे रीरी आए तो दोनों के मिलने से क्या होगा। यदि अ या आ के आगे क्या है, रीरी आए, तो दोनों के मिलने से क्या होगा आपका, अल होगा, अर होगा, आ होगा, या अ होगा। बताइएगा क्या होगा। तो यहां पर क्या होगा, अर होगा हमारे पास। तो एक कॉन्सेप्ट कहां पर था, गुण संधि में हम लोगों ने देखा था, ए का, ओ का और अर का कॉन्सेप्ट हमने वहां पर देखा था इस तरीके से। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं। अगला, श्रवण का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। बताइएगा। तो सही उत्तर आपका ए, श्रोधन अन, श्रवण। अगला, निम्न में व्यंजन संधि का उदाहरण बताइएगा। तो व्यंजन संधि का उदाहरण, तो नयन, नेधन, अयन तो है नहीं आपका, ये आपका अयादि संधि का एग्जाम्पल है। शिवालय, शिवधन, आलय, ये आपका दीर्घ संधि का एग्जाम्पल। विद्यार्थी, तो विद्याधन, अर्थी, तो यह भी आपका दीर्घ संधि का एग्जाम्पल। अब बता पंचम, तो पम धन चम, संधि कौन सी, विसर्ग संधि है इसमें। तो पम धन चम, तो इसका सही उत्तर क्या है आपका, डी। अगला देखते हैं, सरस्वत्याराधन, सरस्वत्याराधन का संधि विच्छेद क्या होगा। बताइएगा। सरस्वती धन आराधन, या सरस्वती धन आराधन, या फिर सरस्वती धन आराधना, या सरस्वती धन आराधना। बताइएगा क्या होगा। सरस्वती धन आराधना, सही उत्तर आपका डी। तो यहां पर भी आपका आराधना, तो एक ही लिखा हुआ है आपका ये, तो ये सीबीएस का दोनों आपका ये सही उत्तर है ये दोनों। तो सरस्वती धन आराधना, आराधना ठीक हो गया। तो दोनों ही ठीक है यहां पर। तो सी भी है और डी भी, दोनों ऑप्शन एक से हो गए आपके ये। अगला, सुबंत का संधि विच्छेद क्या होगा। बताइएगा। शुभ धन अंत, सुहु धन अंत, सुख धन अंत, या फिर सुप धन अंत। बताइए क्या होगा यहां पर। तो सुबंत किसमें टूटेगा आपका, सुप धन अंत। अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और अभी एक और है हमारे पास। तो मिलान करना है। बताइएगा। इत्यादि, यो से पहले आ शब्द यण संधि। सूर्योदय, तो सिंगल मात्रा गुण संधि। हिमालय में आपकी दीर्घ संधि, पवन में अयादि संधि। तो डी सी बी ए, तो सही उत्तर कौन सा इसका, ए। अगला है, विसर्ग और स्वव्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को कौन सी संधि कहते हैं, जहां पर विसर्ग और स्वव्यंजन हो। बताइएगा। स्वर संधि कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, संयोग संधि कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। बताइएगा। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, विसर्ग संधि कहते हैं, जहां विसर्ग और स्वव्यंजन का मेल हो। तो आज के लिए इतना ही काफी इसमें। तो
आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब करें वीडियो को, और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर लेटेस्ट अपडेट के लिए, और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उसको फॉलो कीजिए, उसको ज्वाइन कीजिएगा, और हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आप लोग हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर रील्स और शॉर्ट्स के माध्यम से हम लोग क्विज कराते हैं डेली। और ट्विटर पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमको, हमारी वेबसाइट है www.gksarkari.com, वहाँ पर भी आप डेली विजिट करिएगा, वहाँ पर भी हमको, वहाँ पर इसको आप टेक्स्ट फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है इसमें, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वर्तनी के साथ।